हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो मेरा नाम साजिद। हम लोग आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है हम लोग का समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी। ठीक है, और अध्याय 5 रहेगा, मतलब चैप्टर नंबर 5। तो चले चलते भाई, आज का रहेगा इंट्रोडक्शन क्लास और लेक्चर नंबर 1 मान सकते हैं आप। ठीक है, तो चले चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक न्यू चैप्टर। आज का रहेगा इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है भाई, देखिए ध्यान से देखिएगा। हम लोग का फर्स्ट हम लोग का एक पॉइंट है भाई, क्या हम अपने दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन का मतलब समझते हैं डेली लाइफ में, ठीक है ना, मैं अनेक संख्याओं मतलब नंबर्स को देखते हैं जो एक निश्चित मतलब समझते हैं निश्चित मतलब फिक्स, ठीक है ना, प्रतिरूप ठीक है, या क्रम, प्रतिरूप या क्रम या पैटर्न, इसी को बोलते हैं हम लोग, पैटर्न का पालन करती है, मतलब फॉलो करती है। ठीक है ना, तो एग्जांपल की तौर से दिखाएंगे आपको। देखिए भाई, एग्जांपल की तौर से आपको दिखाएं। देखिए भाई, आपको ना हम बता दें, जरूरी बात क्या है कि आपको ना एक अच्छा सा नोट्स बनाते हुए जाना है। ठीक है ना, जब भी चैप्टर का स्टार्टिंग जो भी लेक्चर आते हैं तो आपको हम शायद लगभग जो भी चैप्टर आप लोगों को हम स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको हम पहले बता देते कि भाई कि प्लीज भाई आप नोट्स बनाते हुए जाइएगा, क्योंकि आप लोग के लिए ही फायदे की आसानी होगी। ठीक है ना, तो जिससे आप भूलने का चांस कम रहेगा। तो इंसान, देखिए अगर एक इंपॉर्टेंट बात बताते भाई, क्या इंसान, कोई भी इंसान है, ठीक ना, अगर आप कुछ भी याद करते हैं, ठीक है, कुछ भी याद करते हैं तो भूलना तो ये तो कंपलसरी बात है भाई, सब भूलता है। ऐसी बात नहीं कि कोई नहीं भूलता सब है, लेकिन याद यही रख पाता है, हमेशा के लिए रख पाता है जब तक इसको रिवाज में नहीं लाइएगा, मतलब प्रैक्टिस में नहीं लाइएगा। तो आप ना कुछ भी याद करते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, मतलब इसको रिवाइज करना होगा रिविजन करना होगा टाइम पे। ठीक है ना, बात को समझ रहे हैं ना। हाँ, तो आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सब बात आप ना लाइफ में फॉलो कीजिएगा, तभी आप लोग आगे बढ़ पाइएगा। ठीक है भाई, आप एक बात हमेशा गांठ बांध लीजिए, क्या कोई भी कुछ भी पढ़ते हैं आप, ठीक है ना, तो एक सप्ताह के अंदर आप इसको रिवीजन कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ठीक है ना, एक बार देख लीजिए बढ़िया सा। ठीक है, तो आप लोगों को हम बता दें, सच्चाई बात क्या है कि मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट होते हैं ना, तो प्रैक्टिस पे बेस्ड होता है। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो कोई भी सब्जेक्ट में हो, लेकिन मैथ में ज्यादा। ठीक है ना, मैथ में भाई क्या ज्यादा, अगर जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोग काबिल बनिएगा पढ़ने लिखने में। ठीक ना, और मैथमेटिक्स अगर आप ना दिल से मतलब पढ़ते, एकदम क्या कहते हैं, समझ रहे, ईमानदारी के साथ पढ़ते हैं, एकदम सेटिस्फाइड होके पढ़ते हैं, ठीक ना, कि हम उत्सुकता होके पढ़ते हैं, तो आपको कामयाबी जरूर मिलता है। ठीक ना, और मैथ पढ़ने में बहुत मजा आता है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग हम मतलब पढ़े हैं, इसलिए हमको ऐसा महसूस हुआ, फील हुआ, तो इसलिए आपको हम बता रहे हैं। ठीक भाई, देखिए हम लोग का समझे एक रिमार्क टाइप का था, ये एक पॉइंट समझ सकते हैं आप। क्या समझे हम लोग कि हम अपने दैनिक जीवन में, मतलब क्या दैनिक जीवन का मतलब क्या होता है, डेली लाइफ में अनेक संख्याओं मतलब नंबर्स को देखते हैं जो एक निश्चित क्रम या प्रतिरूप या पैटर्न मतलब का पालन करती है, मतलब फॉलो करती है। एग्जांपल की तौर से दिखाए तो मान लेते क्या 1, ठीक है, 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बढ़ते जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह देखिए एग्जांपल फर्स्ट मान लीजिए, एग्जांपल सेकंड मान सकते क्या 2 4 6 8 10 12 16 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से आप ले सकते क्या 0 ऐसे 15 15 15 15 15 15 एंड सो ऑन। ठीक है ना, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है भाई, इन्फिनिटी तक जा सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, जैसे हम ले लेते क्या फिर 3 6 9 12 15 18 21 एंड सो ऑन। देखिए आपको हम फर्स्ट वाला एग्जांपल जो आपको बताए समझाते, देखिए 1 3 5 7 9 11 लिखिए, तो इसका निश्चित क्रम है कि नहीं है, पहचानने का क्या तरीका। देखिए भाई, अगर देखिए 1 के बाद कितना 3 है, इसका कितना 5 है, कितना है 7 है, क्या 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, यही तो है। देखिए भाई, अगर हम 1 में कितना जोड़ेंगे कि 3 मिलेगा हमको, अगर 1 में अगर 2 प्लस करते हैं तो 3 मिलेगा, यस नो। इसी तरह से आप 3 में आप कितना जोड़िएगा कि अच्छा 3 में कितना जोड़ने पर हमको 5 मिलेगा, तो 2 जोड़ने पे 5 मिलेगा,
तो समझ रहे बात को। आप 5 में कितना जोड़िएगा बताइए, 5 में 2 जोड़ेंगे तब 7 मिलेगा हमको, सही बात। 3 5 7 हो रहा है, देखिए 3 5 7 हो रहा। आप देखिए इसका क्या है, 7 में कितना जोड़िएगा, 2 जोड़ेंगे 7 2 9 हो जाएगा, 3 1 3। देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से समझ रहे बात को ना। तो 1 में अगर देखिए भाई 1 3 5 7 9, तो 1 में अगर 2 जोड़िएगा 3 मिलेगा, 1 3 हो गया, 3 में +2 कीजिए 5 आ गया, 5 में +2 है 7, 7 + 2 9 हो गया। इसी तरह से देखिए हम लोग का एक क्या बनता है, पैटर्न बनता है ना 2 का, क्या भाई 2 का, मतलब 2 क्या इंक्रीज हो रहा है, मतलब 2 क्या बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो पहला एग्जाम्पल में देखिए हम लोग क्या कि 2 इंक्रीज कर रहा, मतलब यहाँ पे अगर आपको इसमें बोलेंगे भाई, ठीक है, तो आप इतना समझिए कि यहाँ पे एक पैटर्न का फॉलो करता है। पैटर्न क्या है, 2 का इंक्रीज, क्या होना, 2 का इंक्रीज होना, मतलब 2 का बढ़ना। बात को समझे कि नहीं समझे। तो चलते इतना समझे आप लोग। आप चलते दूसरा एग्जांपल में, देखिए ध्यान से क्या है, 2 4 6 8 10 12 14 होगा भाई, क्या यहाँ पे 14 होगा, ठीक ना। देखिए आप क्या हम लोग दूसरा एग्जांपल देखिए तो 2 4 6 8 और 10 और 12 जो है यही तो है, एंड 14 है और एंड सो ऑन है, ठीक है। देखिए हम 2 में अगर +2 करते 4 मिलता है, यस नो। आप 4 में +2 करेंगे 6 मिलेगा, आप 6 में +2 करेंगे कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। आप 8 में +2 करेंगे कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। समझ रहे बात को ना। तो इसी तरह से अगर आप देखते हैं 10 में 2 को ऐड करेंगे तो 12 मिलेगा, हाँ 12 सही बात मिलता है। 12 में अगर 2 को ऐड करेंगे 14 मिलेगा, एंड सो इसी तरह। देखिए 2 का क्या बढ़ रहा है, 2 का क्या हो रहा है, इधर भी 2 का इंक्रीज हो रहा है, यस नो। आप बोलिए जी हाँ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, मतलब एक पैटर्न मिल रहा है हम लोग का एक पैटर्न मिलता है, क्या 2 का इंक्रीज होना, मतलब 2 का क्या बढ़ना, 2 का बढ़ना, ठीक है ना। बात को समझे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, कोई समस्या है बताइए, नहीं है कोई समस्या, ठीक है ना। इस बात को समझे ध्यान से। दूसरा भी एग्जाम आपको समझा दिए। आप तीसरा चलते क्या, देखिए भाई 15 15 15 है ना हम लोग का। देखिए 15 15 15 15 15 15 कितना बड़ा है बताइए, 2 4 6 12 2 4 1 5 6 एंड सोना है। देखिए 15 में अगर 0 प्लस कीजिएगा तो 15 ही मिलेगा, फिर 15 में अगर 0 प्लस कीजिएगा तो 15 मिलेगा, फिर इसी तरह 15 में 0 0 0, मतलब यहाँ पे 0 का क्या हो रहा, 0 का प्लस हो रहा। तो ये भी एक पैटर्न हुआ, मतलब ये भी एक। देखिए ये सब जो हुआ हम लोग का। अब चलते हैं हम लोग क्या चौथा एग्जाम्पल में। चौथा एग्जाम्पल क्या कहता है, देखिए ध्यान से भाई, अगर हम देखना चाहें तो चौथा एग्जाम्पल क्या, 3 6 9। अब देखेंगे 3 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 6 मिलता है, 6 में अगर 3 को जोड़ते हैं 9 मिलता है। अगर 9 में देखिए 9 है, 9 में अगर 3 को जोड़ेंगे तो मिलेगा कितना, 12 मिलेगा। 12 में फिर 3 को जोड़ेंगे, 12 में 3 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। सही बात। देखिए 3 मिला, यहाँ से देखिएगा ध्यान से। देखिए 6 3 के बाद कितना, 3 जोड़े 6 आया, 9 12 15। इस तरह से क्या हो रहा है हम लोग का 3 का पैटर्न है क्या भाई, 3 का इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 3 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह से आप डिक्रीज लेने वाला भी ले सकते हैं। इतना बात को समझे, एक निश्चित पैटर्न मिल रहा है हम लोग का। जो हम लोग अगर एक निश्चित पैटर्न मिलता है, एक निश्चित क्रम मिलता है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, तब इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, अनुक्रम। अब इसको मिटा दे। देखिए अगर आप छापना चाहते हैं छाप सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या एक निश्चित क्रम मिलता है, तो इसी को हम लोग तब अगर निश्चित क्रम मिलता है, ठीक पैटर्न मिलता है, तो इसी को हम लोग तब बोलेंगे क्या, इसी को तब हम लोग बोलेंगे। ये सभी जो एग्जाम्पल है किसका, सीक्वेंस का एग्जाम्पल, क्या भाई सीक्वेंस का एग्जाम्पल है। क्या है, सीक्वेंस मतलब अनुक्रम का एग्जाम्पल। किसका भाई, अनुक्रम का एग्जाम्पल है, ठीक ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्यों अनुक्रम या सीक्वेंस का एग्जाम्पल है, क्योंकि एक निश्चित पैटर्न मिलता है हम लोग का। जब एक निश्चित पैटर्न मिलता है, देखिए पहला देखिए क्या 2 का प्लस हो रहा है, और दूसरा में भी देखिए 2 का प्लस हो रहा है, इसमें देखिए 0 का प्लस हो रहा है, इसमें देखिए 3 का प्लस हो रहा है। समझ रहे बात को, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, आप अच्छी तरह समझ रहे। तो ये सब जो हम लोग का एग्जाम्पल हुआ, ये सब जो एग्जाम्पल 1 2 3 4 हुआ जो भाई, किसका एग्जाम्पल है, सीक्वेंस का, मतलब क्या किसका है, अनुक्रम का है। सीक्वेंस या अनुक्रम का है। इस बात को समझे या समझे। तो अगर आपको सीक्वेंस में है या नहीं है पता कर, देखिए सबसे पहले आपको पता करना है कि एक निश्चित पैटर्न में चलता है क्या। हाँ देखिए निश्चित पैटर्न में चलता है तो बोलेंगे हाँ भैया, क्या बोलेंगे, हाँ मेरा क्या कहना सही बात है कि सीक्वेंस से अनुक्रम में है। या फिर अन्यथा ऐसे भी काम कर सकते क्या, 3 जो हम लोग का अगर एग्जांपल फर्स्ट में देखिए 1 3 5 7 9 है ना, 5 7 9 है, 11 है और 13 है और 15 है। देखिए एग्जांपल आपको और दूसरा तरीका से पता करना है। तो देखिए
वन वाले को मतलब पहला वाले को हम लोग प्रथम पहला पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहला पद या प्रथम पद बोलते हैं। ठीक है, देखिए हम अभी मतलब थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, लेकिन आगे आपको ना और अच्छी तरह समझाएंगे। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। जैसे पहला पद को हम लोग क्या बोलेंगे? पहला, अब देखिए पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया। ठीक ना, दूसरा पद क्या बोलेंगे भाई? दूसरा पद बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर आप दूसरा संख्या से पहला संख्या अगर माइनस करते हैं, मतलब दूसरा पद मतलब सेकंड टर्म से अगर फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, अगर देखते कितना मिलता है। 3 में अगर -1 करेंगे 2 मिलेगा। यस है ना। आप 5 फिर तीसरा पद से दूसरा पद में माइनस कीजिए, 5 - 3 करेंगे कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। फिर 7 में 2 -5 कीजिए कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। मतलब 2 क्या है यहाँ पे? क्या है? एकदम चलते जा रहा है। समझ रहे हैं ना बात को? 2 हमको मिलते जा रहा, मतलब एक निश्चित पैटर्न चलता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 आता है, इधर 3 आता है, इधर 4 आता है, मतलब कुछ भी एक अलग हो जाता है ना, एक अलग हो जाता है, तो बोलते क्या हम लोग का ये सीक्वेंस भैया नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है, मतलब अनुक्रम में नहीं है। इस बात को समझे कि नहीं समझे? तो चलिए चलते हैं और भी अच्छी तरह से आपको समझाएंगे, आप लोग अच्छी तरह से समझते रहिए। ठीक है ना, तो चलिए चलते फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, और नोट डाउन करना क्या चाहते हैं भाई? कर लीजिए। ठीक ना, अच्छी बात है, कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फिर आगे। क्वेश्चन हम लोग का अनुक्रम या सीक्वेंस क्या है? व्हाट इज सीक्वेंस क्या है? देखिए ध्यान से, आंसर है संख्याओं का ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप, ठीक है, जो एक निश्चित नियम, मतलब समझ रहे, निश्चित बता रहे, फिक्स नियम के अनुसार निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, मतलब अरेंज हो। ठीक है, एक अनुक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? अनुक्रम, मतलब सीक्वेंस कहलाता है। तो सीक्वेंस क्या भाई? संख्याओं का ऐसा समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार अकॉर्डिंग निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, मतलब अरेंज हो, ठीक है, सजा हो, एक अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, बात को समझे। और आप इसके बाद और एक रिमार्क आप लोग नोट डाउन कीजिएगा कि अनुक्रम को क्या लिखे भाई? अनुक्रम को कई प्रकार मतलब टाइप्स, क्या भाई? टाइप्स से लिख सकते हैं, एग्जाम्पल की तौर से देखा है आपको। देखिए भाई ध्यान से, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। देखिए इसमें अगर अनुक्रम के बाद बोले, हम अनुक्रम का बाद बोले तो देखिएगा ध्यान से भाई, क्या n+1 होता है? क्या अनुक्रम बोले तो n+1। अब भाई यहाँ पे अनुक्रम n+1 हुआ, इसका मतलब क्या? n यहाँ पे क्या है? तो n जो है भाई, जहाँ हम लोग का n जो है भाई क्या है? जहाँ हम लोग का n जो है ना, n क्या है? n जो है 0,1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह का एंड सो ऑन है। समझ रहे हैं? ETC है इस तरह का। ठीक है, बात को समझे कि नहीं समझे? तो आप देखिए अगर n की जगह अगर 0 रखते हैं तो 1 तो 1 रहेगा। फिर n की जगह देखिए, n की जगह अगर 1 रखते हैं, 1+1 कितना? 2 मिला हम लोग का। फिर देखिएगा n की जगह अगर आप 2 रखते हैं, 2+1 कितना? 3 मिलता है। यस मिला। यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम क्या बताना चाहते हैं आपको? जो n की जगह क्या लिखेंगे? 0 1 2। देखिए आप 0 कूट कीजिए, पहले n की जगह क्या? 0 कूट कीजिए, 0+1 बराबर कितना? 1 आया। तो 1 पहला पद है हम लोग का, है कि नहीं बताइए? इसी तरह से आप 1 लीजिए, n की जगह 1 लीजिए, 1+1 बराबर 2, तो दूसरा पद 2 मिला। इसी तरह से लीजिए क्या क्या हम लोग का, अगर हम लोग को चलना क्या है? दूसरा पद, अच्छा तीसरा पद पता करना है, 2 मिल गया, और तीसरा पद पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 2+1 करेंगे, 2+1 बराबर 3। मतलब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या 1 का प्लस हो रहा है, क्या 1 प्लस हो रहा। बात को समझिए, 1 का इंक्रीज हो रहा। बात को समझे कि नहीं समझे? समझ रहे बात को ना, जहाँ हम लोग का ए अनुक्रम चलता है। इसी तरह से अगर हम लोग काम करें, देखिए एग्जाम्पल 2, जैसे 2 लेते हैं, क्या भाई 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, इस तरह से। समझ रहे बात को? तो अगर इसमें देखिए भाई क्या देखिए इसमें तो क्या होगा बताइए? क्या होगा भाई इसमें? अनुक्रम बोले, अगर बोले अनुक्रम, तो इसमें अनुक्रम कौन सा होगा बताइए? 2n हो गया। क्या भाई? 2n होगा। समझ रहे बात को? और यहाँ पे n क्या बताइए? यहाँ पे n जो है भाई क्या है बताइए ध्यान से। ठीक है, n बराबर यहाँ पे क्या होगा बताइए? n की जगह यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6 एंड सो ऑन। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए? एंड सो ऑन। देखिए ध्यान से, देखिएगा ध्यान से। क्या आप अगर हम लोग का पहला पद निकालना है तो 2 × 1 करेंगे, कितना मिलेगा? 2। सही बात, 2 मिला। अब इस तरह दूसरा, तो 2 ×
2 लिखेंगे बराबर कितना 4 मिलेगा, 4 है हम लोग का। फिर इसी तरह 2 गुना 3 तो कितना मिलेगा 6 से मिला है, सही बात है। तो 2 गुना 4 यहाँ पे दूसरा अगर चौथा पद निकालना है हम तो 2 गुना 4 करेंगे 8 मिला, सही 2 4 6 8 इस तरह से एंड सो ऑन आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक ना। बात को समझे कि नहीं समझे। तो हम लोग का एक निश्चित क्रम में मिलता है कि नहीं मिलता, बताइए। यहाँ पे 1 1 2 3 4 समझ रहे बात को, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, समझ रहे बात को ना, कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ पे देखिए तो अगर देखिए क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे देखिए तो 2 का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या भाई 2 का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से देखिए कि नहीं समझे। देखिए अगर आपको 4 चाहिए, 2 + 2 कितना 4 हुआ, 4 + 2 कितना 6 मिला, 6 + 2 कितना 8। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है 2 का इंक्रीज हो रहा है, 2 का क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे अनुक्रम बोलेंगे, क्या बोलेंगे अनुक्रम को। इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो और चले क्या एग्जाम्पल और 3 ले क्या हम लोग बताइए, लेते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, अच्छा 2 का लेते हैं क्या क्यूब 8, 3 का लेते हैं कितना बताएं। तो अगर हम लेते हैं ऐसे भाई, क्या ऐसे लेते हैं, लेते हैं क्या हम लोग का 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, ऐसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, अपने मन से बनाते हैं। और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25, 6 का 36 एंड सो ऑन इसी तरह जाएगा। तो इसमें अगर बोलेंगे, अगर इसमें बोलेंगे भाई क्या यहाँ पे हो रहा है, क्या यहाँ पे n का स्क्वायर है, अनुक्रम क्या है, अनुक्रम मतलब सीक्वेंस हम लोग का क्या बन रहा है बताइए। अनुक्रम जो बन रहा है भाई क्या बन रहा है, n का स्क्वायर बन रहा है, क्या भाई n का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे n क्या भाई, यहाँ पे बोले n क्या है 1 है, 2 है, 3 4 5 6 एंड सो ऑन इस तरह का है, समझ रहे बात को ना। तो अगर देखिए अगर 1 n की जगह 1 रखते हैं तो n का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, फिर 2 का स्क्वायर लीजिएगा 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर कितना, यहाँ 6 का स्क्वायर रखेगा 36 मिलेगा एंड सो ऑन इस तरह से जाएगा। तो समझे आप लोग सीक्वेंस को किस तरह से हम भी लोग भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। और जो आपको पहले बता के दिखाए इस तरीका से भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस बात को आप अच्छी तरह समझे कि नहीं समझे बताइए, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। तो चले चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग इतना नोट डाउन कीजिए। हम लोग का एक पॉइंट है क्या, किसी अनुक्रम मतलब सीक्वेंस के प्रत्येक सदस्य जो होते हैं, प्रत्येक सदस्य अनुक्रम के पद कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर से आपको दिखाए, एग्जांपल के तौर से दिखाया हुआ एग्जांपल पहले लेते हैं। जैसे कि हम लोग एक अनुक्रम लेते हैं, सीक्वेंस लेते हैं, क्या भाई सीक्वेंस लेते हैं, क्या लेते हैं सीक्वेंस लेते हैं। देखिए SEQUENCE सीक्वेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी क्या अनुक्रम, क्या बोलते हैं भाई अनुक्रम बोलते हैं, ठीक है ना, अनुक्रम बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग लेते क्या लेते बताइए 2 लेते क्या 2 4 6 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो अगर देखिए तो पहला पद क्या बोलेंगे भाई, पहला पद क्या होगा बताइए, तो ध्यान दीजिए। तो पहला पद मतलब फर्स्ट टर्म बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे फर्स्ट टर्म बोले, फर्स्ट टर्म पद को हम लोग इंग्लिश क्या बोलते हैं, इंग्लिश में टर्म बोलते हैं, पद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं टर्म। फर्स्ट पहला मतलब फर्स्ट, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या बताइए 2 है, क्या भाई 2 है, समझे कि नहीं समझे। और दूसरा टर्म के बारे में बोलेंगे, दूसरा पद के बारे में बोलेंगे, सेकंड क्या बोलेंगे सेकंड टर्म के बारे में बोलेंगे, तो क्या होगा बताइए। तो सेकंड टर्म क्या है, दूसरा नंबर में क्या है 4 है, तो 4 समझ रहे ना। तो प्रत्येक सदस्य को अनुक्रम के पद कहलाते हैं। तो 2 भी एक पद होगा, 4 भी पद, 4 को भी पद कहेंगे और 6 को भी पद कहेंगे, 8 को भी टर्म या पद कहेंगे। बात को समझ रहे नहीं समझ रहे बताइए, आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, ठीक ना। तो अगर हम समझे या नहीं समझे बताइए, आप अच्छी तरह समझ रहे हैं तो देखिए कोई दिक्कत नहीं ना। एग्जांपल इसी तरह से 2 दिखाते हैं आप लोग को। एक सीक्वेंस लेते हैं भाई, क्या लेते हैं सीक्वेंस लेते हैं। जैसे लेते क्या कि हम लोग का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो अगर बोलेंगे तो पहला पद क्या होगा, पहला पद क्या होगा बताइए। पहला पद जो होगा भाई क्या यहाँ पे पहला पद में फर्स्ट टर्म जो होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा बताइए, यहाँ पे 1 बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको 1 बोलेंगे फर्स्ट टर्म यहाँ पे। और दूसरा पद का मतलब क्या सेकंड टर्म, क्या बोलेंगे सेकंड टर्म बोलेंगे। तो क्या होगा ध्यान दीजिए, तो सेकंड टर्म क्या बोलेंगे बताइए। यहाँ पे क्या 2 है, दूसरा पद में दूसरा वाला 2 है, तो इसे तीसरा पद निकालना चाहिए 3 होगा, चौथा 4 होगा, पांचवा 5 होगा, समझ रहे ना। मतलब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक सदस्य अनुक्रम के पद कहलाते हैं। किसका पद कहलाता है, अनुक्रम का पद या टर्म कहलाता है। इस बात को समझे कि नहीं समझे। तो चले चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।